ओके, सेकंड पॉइंट है आपके पास उशर। ठीक है, आप देखिए अगर आपके पास जो सालाना जो आपकी सेविंग्स होती हैं, जो रुपीज़ होते हैं ना, उन पे ज़कात फ़र्ज़ होती है। ठीक है, और जो आपके पास ना ये जो एग्रीकल्चर यील्ड्स है, लाइक अगर आप वेजिटेबल ग्रो कर रहे हैं, फ्रूट्स लगा रहे हैं, ग्रेन्स लगा रहे हैं, ज़मीन पे लगाते होते हो ना, इनको उगाते होते हो, तो उस पर आप पे क्या फ़र्ज़ होता है? उशर। अब यहाँ पे आता है जी रेट ऑफ उशर। द रेट ऑफ उशर इज़ 10%। ठीक है, व्हेन द लैंड इज़ एरीगेटेड बाय नेचुरल सोर्सेज, यानी कि अगर आप अपनी ज़मीन पे आपाशी कर रहे हो, ठीक है, नेचुरल सोर्सेज से लाइक रेन, रिवर एंड स्ट्रीम के जरिए कर रहे हो, तो आप पे जो उशर होगा उसकी परसेंटेज कितनी होगी? 10% होगी। द रेट ऑफ उशर इज़ 5% व्हेन द लैंड इज़ एरीगेटेड बाय आर्टिफिशियल रिसोर्सेज लाइक वेल्स, ट्यूबवेल। अब ये आपके पास आर्टिफिशियल रिसोर्सेज है ना, ठीक है, एंड आर्टिफिशियल कैनाल्स। ठीक है, यानी कि अगर आप एरीगेटेड आर्टिफिशियल रिसोर्सेज से कर रहे हो तो आपके ऊपर जो उशर होगा वो कितने परसेंट होगा? 5% होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.16 को कवर करेंगे। इस एक्सरसाइज में आप दो मेन कंसेप्ट को सीखोगे, ज़कात को और उशर को। तो चलते हैं आर्टिकल की तरफ। ओके जी, सबसे फर्स्ट में है ज़कात। ठीक है, ज़कात जो है ये 5 पिलर है इस्लाम का। ठीक है, इस्लाम के देखिए 5 पिलर है ना, उनमें से जो 1 पिलर है वो आपके पास क्या आता है? ज़कात आता है। ठीक है, ये उन लोगों पे फ़र्ज़ होती है जो जिनकी जो सालाना इनकम होती है ना, वो एक सर्टन अमाउंट को कंसीड करे। ठीक है, यहाँ पे आता है आपके पास के 8 टाइप्स ऑफ रेसिपेंट्स होते हैं ज़कात के। ठीक है, और ज़कात का पर्पज़ ये होता है कि ताकि जो गरीब जो मुसलमान हैं, ठीक है, उनकी वेल्थ फलाह और बहबूद के लिए फिर वो जो पैसे होते हैं ना वो यूज्ड होते हैं। ठीक है, द मुस्लिम पे ज़कात इफ द एनुअल सेविंग रीच अ सर्टन लेवल निसाब। ठीक है, निसाब किसे कहते हैं? कि जब एक मुसलमान की जो एनुअल इनकम है ना वो एक सर्टन लेवल को क्रॉस करे, ठीक है, या उस तक पहुंचे, तो उस पर आप पे क्या फ़र्ज़ होती है? ज़कात फ़र्ज़ होती है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि निसाब ज़कात का क्या है? निसाब इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनुअल सेविंग ऑन विच ज़कात हैज़ टू बी पेड, यानी कि आपकी जो मिनिमम जो एनुअल पे है या सेविंग्स हैं, आपकी पे नहीं सेविंग्स हैं, ठीक है, तो उस पे आप पे क्या फ़र्ज़ होती है? ज़कात होती है। निसाब और ज़कात यहाँ पे बताया जा रहा है जैसे कि अगर आपके पास 7.5 तोला जो है वो गोल्ड है यानी सोना है, और 52.52.5 तोला सिल्वर है, तो ये दोनों आपस में क्या होता है? इक्वलेंट होता है। तो जितनी ज़कात जो है वो 7.5 तोला गोल्ड पे होगी, उतनी ही ज़कात 52.5 तोला सिल्वर पे होगी। ठीक है, अब आपके पास जो ज़कात है, ठीक है, ज़कात कितनी आपने निकालनी होती है? तो आपके पास जो टोटल आपकी जो वेल्थ होती है ना, ठीक है, यानी जो टोटल आपकी जो अमाउंट होती है, रुपीज़ होते हैं, ठीक है, उसका 2.5% जो है वो आपने क्या देनी होती है? ज़कात देनी होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ द रेट ऑफ ज़कात इज 2.5% ऑफ द टोटल वेल्थ। ओके जी, एक्सरसाइज 1.16 का क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। फाइंड द अमाउंट ऑफ द ज़कात ऑन 15 तोला गोल्ड इफ वैल्यू ऑफ 1 तोला गोल्ड इज 130,000। ठीक है, 1 तोला गोल्ड की जो वैल्यू है ना वो 130,000 रुपीज़ है। आप बताओ 15 तोला जो गोल्ड है उस पर कितनी अमाउंट होगी ज़कात की? ओके जी, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें। ओके, क्वेश्चन में आपको 1 तोला गोल्ड की वैल्यू बताई गई है। ठीक है, वो कितनी है? 130,000 रुपीज़ है। 15 तोला गोल्ड की जो अमाउंट है वो आपने खुद फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो जो 1 तोला गोल्ड की अमाउंट है ना उसको आपने क्या करना है? 15 से सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये मेरे पास 130,000, इसको मैंने 15 से मल्टीप्लाई किया। 5 जीरो आर 0। ठीक है, अब ये जो 5 एंड 4 0 से मल्टीप्लाई होकर देखिए क्या हो गया? 0 हो गया। 5 3 15, 5 एंड 1 क्या ही चला गया? 5 1 5, इसमें 1 ऐड करोगे क्या बन जाएगा? 6। सेकंड डिजिट को करने के लिए फर्स्ट के नीचे क्रॉस आ जाएगा। 1 इन 4 0 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ तक देखिए 0 हो जाएगा। 1 3 3 हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में आप ऐड करते हो। ठीक है, ये देखिए ये 0 है। ठीक है, ये सारे 4 0 एज इट इज नीचे आ जाएंगे। 5 में 0 ऐड करो 5 आ जाएगा। 6 में 3 ऐड करें 9 आ जाएगा। 1 एज इट इज नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास अमाउंट बनेगी 90,50,000 रुपीज़। ओके, यहाँ पे आप राइट कर दोगे कि आपके पास 15 तोला जो गोल्ड है उसकी अमाउंट कितनी है। यहाँ पे आप लिखोगे रुपीज़ 19,50,000। ओके, आपने फाइंड क्या करना था? रेट ऑफ ज़कात को फाइंड आउट करना था। ठीक है स्टूडेंट, आर्टिकल में आपने पढ़ा है कि जो ज़कात है इसकी शरह कितनी होती है? 2.5% होती है। तो यहाँ पे राइट कर देंगे 2.5% यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अमाउंट ऑफ ज़कात, ये आपके पास रेट ऑफ ज़कात था। अमाउंट ऑफ ज़कात को फाइंड आउट करने के लिए 15 तोला जो गोल्ड की अमाउंट है ना उसको इसके साथ क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। मैं यहाँ पे लिखूँगी 19,50,000। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई आपने करना है 2.5% से।
ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाएगा आपके पास 19,50,000, ठीक है, मल्टीप्लाई 2.5 है ना, ठीक है। तो ये जो परसेंट का साइन है ये डिवाइड हो जाता है और यहाँ पे आ जाता है 100। नेक्स्ट स्टेप पॉइंट आपके पास, ठीक है, पॉइंट की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, आगे एक डिजिट है तो एक क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो यहाँ पे आ जाएगा 19,50,000, ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा 25 और 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। 3030 से क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है 1950 को 25 से मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करके पहले से रखा हुआ है। देखिए 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, 5 5 25, 5 एंड 2 कैरी चला जाएगा, 5 9 45, इसमें 2 ऐड करो 47 बन जाएगा, 4 कैरी चला जाएगा, 7 यहाँ पे आ जाएगा, 5 1 5 हो जाएगा, 4 ऐड करो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। सेकंड डिजिट को करने के लिए फर्स्ट के नीचे यहाँ पे आ जाएगा क्रॉस, 2 0 0 हो जाएगा, 2 5 10, 0 एंड 1 कैरी चला जाएगा, 2 9 18, 18 में 1 ऐड करो क्या बन जाएगा 19, 9 एंड 1 कैरी चला जाएगा, 2 1 2, ठीक है, और 2 में 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 0 एज नीचे आ जाएगा, 5 में 0 प्लस करो 5, 7 में 0 ऐड करें 7, 9 में 9 ऐड करें 18, 8 एंड 1 कैरी, 3 में 1 प्लस करो तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ज़कात की अमाउंट है वो कितनी बनेगी 48,750। यहाँ पे राइट कर देंगे ₹48,750। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द अमाउंट ऑफ ज़कात ऑन 80 तोला सिल्वर, ठीक है। अब ये सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। यहाँ पे आपके पास है जी 80 तोला सिल्वर इफ द वैल्यू ऑफ 1 तोला सिल्वर इज 1500, ठीक है, यानी 1 तोला जो सिल्वर है उसकी अमाउंट 1500 है। आपने पहले 80 तोला सिल्वर की अमाउंट को फाइंड आउट करना है और देन आपने बताना कि इसके ऊपर कितनी ज़कात होगी। सबसे फर्स्ट में यहाँ पे राइट करेंगे वैल्यू ऑफ 1 तोला सिल्वर, ठीक है, आपको गिवन है कितनी है 1500 है। अब 80 तोला सिल्वर की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट आपने 1 तोला सिल्वर की जो वैल्यू है ना उसको 80 से मल्टीप्लाई कर देना है। 1500 को 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया है। 0 को इन दोनों 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, बल्कि 0 तो हर डिजिट से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाता है 0 हो जाता है, तो ये 0 इन 4 डिजिट से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 0। सेकंड डिजिट को करने के लिए फर्स्ट नीचे क्रॉस आ जाएगा, 8 0 0, 8 0 0, 8 5 40, 0 एंड 4 कैरी, 8 1 8, इसमें 4 ऐड करो तो क्या बन जाएगा 12। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 120,000, ठीक है। तो यहाँ पे राइट कर देंगे कि 80 तोला जो सिल्वर है उसकी अमाउंट कितनी है 120,000 रुपीज़, ठीक है। और रेट ऑफ ज़कात कितना है आपने पढ़ा है ना 2.5% है, ठीक है। अमाउंट ऑफ ज़कात को फाइंड आउट करने के लिए 80 तोला सिल्वर की जो रुपीज़ है ना, ठीक है, उनको ना आपने रेट ऑफ ज़कात से मल्टीप्लाई कर देना है। मैं यहाँ पे लिखूँगी 120,000, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.5% से, ठीक है। आपको पता है ना नेक्स्ट स्टेप में परसेंट जो है ये 100 में चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये आपके पास बन जाएगा 2.5 है ना, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा इस परसेंट की जगह, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है, ये पॉइंट है ना इसकी जगह आ जाएगा 1, इससे आगे एक डिजिट है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक 0 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखिए तो ये बन जाएगा 120,000, ठीक है, मल्टीप्लाई 25 है ना, 10 को 100 से मल्टीप्लाई करो आपके पास क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। 3030 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने 120 को 25 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 5 0 0 हो जाएगा, 5 2 10, 0 एंड 1 कैरी, 5 1 5, इसमें 1 ऐड करो 6 आ जाएगा। सेकंड डिजिट को करने के लिए फर्स्ट के नीचे क्रॉस आ जाएगा, 2 0 0, 2 2 4, 2 1 2, ठीक है, ये 2 0 एज नीचे आ जाएंगे। 6 में 4 प्लस करो 10, 0 एंड 1 कैरी, 2 में 1 प्लस करो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास जो ज़कात की अमाउंट है वो कितनी बनेगी 3000 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे राइट कर देंगे ₹3000। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, राहील पेड ज़कात वर्थ 47,000, ठीक है। राहील जो है इसने कितनी ज़कात पे की है 47,000, ठीक है, ऑन गोल्ड एंड हिज सेविंग्स, ठीक है, यानी कि अब उसके पास दो चीज़ें हैं, एक है गोल्ड और दूसरी उसकी सेविंग्स हैं, ठीक है। उसने क्या किया गोल्ड और सेविंग पे इतनी ज़कात जो है उसने क्या की पेड की, ठीक है। फाइंड द प्राइस ऑफ गोल्ड इफ हिज सेविंग इज, आपने क्या करना है सेविंग इन्होंने खुद बता दिया है, ठीक है, 10 लाख है, आपने फाइंड आउट करना है गोल्ड की प्राइस को, ठीक है।
सबसे फर्स्ट में यहाँ पे राइट करेंगे टोटल ज़कात, ठीक है, यानी अमाउंट ऑफ ज़कात कितनी थी 47,000 थी। रेट ऑफ ज़कात आपको पता है ना, पहले 2 क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं, 2.5% है, ठीक है। यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाओगे अमाउंट ऑफ ज़कात इक्वल है रेट ऑफ ज़कात मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट के, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट आपने फाइंड आउट करना है टोटल अमाउंट गोल्ड की ना, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ ज़कात 47,000 है, रेट ऑफ ज़कात 2.5% है, टोटल अमाउंट को फाइंड आउट करना है। 2.5 है ना, पॉइंट की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, आके एक डिजिट है एक 0 आ जाएगा, परसेंट जो है ये डिवाइड में जाके क्या हो जाता है 100 बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने 10 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। ओके जी, यहाँ पे क्या आ गया 1000 आ गया, ठीक है। आपने टोटल अमाउंट को फाइंड आउट करना है ना, तो ये वाली जो फ्रैक्शन है ये इज इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है, और इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। नोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर नोमिनेटर बन जाएगा। 25 1 टाइम 25 होता है और 4 टाइम तो 100 आ जाता है। यहाँ पे आ जाएगा 4 और ये 0 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 40, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट आपने क्या करना है 47,000 को 40 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 47,000 को 40 से मल्टीप्लाई करने से मेरे पास आ गया 18,18,000, ठीक है। ये वाली मेरे पास रुपीज़ आ गया, ठीक है। तो यहाँ ये आपके पास टोटल अमाउंट आ गई, ठीक है। अब आपको सेविंग्स बताई गई हैं जो कि कितनी है 10 लाख है। आपने यहाँ पे प्राइस ऑफ गोल्ड को फाइंड आउट करना है, ठीक है स्टूडेंट। अब तो आपको ना सिर्फ एक चीज़ बताई गई थी, वो थी आपके पास सेविंग्स, ठीक है। टोटल अमाउंट को और गोल्ड प्राइस ऑफ गोल्ड को फाइंड आउट करना था, ठीक है। आपने करना क्या है, जो आपके पास टोटल अमाउंट है ना उसमें से आपने सेविंग्स को माइनस कर देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे 18,80,000 में से 10 लाख को माइनस कर दोगे। माइनस करने के बाद आपके पास आ जाएगा 8,80,000 रुपीज़ का क्या था गोल्ड था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द अमाउंट ऑफ ज़कात ऑन टोटल ऑफ 9 तोला गोल्ड एंड 50 तोला सिल्वर। यानी आपने यहाँ पे ना अमाउंट ऑफ ज़कात को फाइंड आउट करना है, ठीक है। आपके पास 9 तोला गोल्ड है और 50 तोला जो है वो आपके पास सिल्वर है, और यहाँ पे ना 1 यानी वो कहता है कि इफ़ द वैल्यू ऑफ 1 तोला गोल्ड इज़, ठीक है, 130,000, ठीक है। और जो सिल्वर जो है ना इसका जो 1 तोला है वो कितने का है 1500 का है। आप क्या करो, ये 1 तोला गोल्ड है ना, आपने 9 तोला गोल्ड को पहले फाइंड आउट करना है, ठीक है। फिर ये आपके पास 1 तोला सिल्वर की रुपीज़ है, ठीक है, और आपने 50 तोला सिल्वर की अमाउंट को फाइंड आउट करना है, ठीक है। फिर ऐड करने के बाद आपने ज़कात को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे राइट करेंगे वैल्यू ऑफ 1 तोला गोल्ड कितना था 130,000 था, ठीक है। और 9 तोला गोल्ड की अमाउंट को आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। 9 को आपने 1 तोला जो गोल्ड की रुपीज़ हैं उनसे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। 130,000 को मैंने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 9 इन 4 0 से मल्टीप्लाई होके क्या हो गया 0 हो गया। 9 3 27, 7 और 2 क्या ही चला गया, 9 1 9, इसमें 2 ऐड करके क्या बन जाएगा 11 बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास अमाउंट बनेगी 11,70,000, ठीक है। तो आपके पास जो 9 तोला गोल्ड है कितने रुपीज़ का है 11,70,000 का। नेक्स्ट है आपके पास वैल्यू ऑफ 1 तोला सिल्वर कितनी है 1500 है, और 50 तोला सिल्वर की अमाउंट को आपने फाइंड आउट करना है। 50 को आपने 1500 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो यहाँ आप क्या करोगे मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया है, देखिए 0 जो है 4 डिजिट से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 5 0 0, 5 0 0, 5 5 25, 5 एंड 2 क्या ही चला गया, 5 1 5, इसमें 2 ऐड करो क्या आ जाएगा 7। तो आपके पास 50 तोला सिल्वर की अमाउंट आ जाएगी 75,000 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे राइट कर देंगे ₹75,000। नेक्स्ट है आपके पास टोटल वैल्यू ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। अब जो आपके पास गोल्ड की और जो सिल्वर की जो अमाउंट है उसको आपने ऐड कर देना है, ठीक है। तो गोल्ड की अमाउंट आपके पास कितनी थी 11,70,000, ठीक है। इसमें आपने ऐड करना है सिल्वर की अमाउंट को जो कि कितनी है 75,000 है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, आपने क्या करना है इन दोनों अमाउंट्स को ऐड कर देना है। ऐड करने से आपके पास रुपीज़ आ जाएंगे 12,45,000। रेट ऑफ ज़कात को फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये कितना होता है आपके पास 2.5% होता है। आपने करना क्या है 12,45,000 को मल्टीप्लाई कर देना है 2.5% से, ठीक है। तो यहाँ पे राइट कर देंगे 12,45,000, ठीक है, मल्टीप्लाई 2.5% है ना। तो यहाँ पे इस पॉइंट को खत्म करेंगे 1 आ जाएगा, आगे एक डिजिट है एक 0 आ जाएगा, परसेंट जो ये डिवाइड में जाके क्या बन जाता है 100 बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने करना है क्या 10 को और 100 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से ये बन जाएगा आपके पास 1000, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ पे राइट करेंगे 12,45,000, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल 303
यहाँ पे 1000 है, 3030 से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। नेक्स्ट स्टेप में आपने करना है क्या है, 1245 को 25 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है स्टूडेंट। तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से आपके पास आंसर आ रहा है 31,125। तो यहाँ पे राइट कर देंगे कि आपके पास जो ज़कात बनेगी ना, जो टोटल ज़कात है वो कितनी बनेगी, 31,125 रुपीज़। Next है question number 5. Hinna has jewelry of 11 tola gold. Find the amount of zakat on it if the value of 1 tola of gold is 130,000. ठीक है स्टूडेंट, देखिए अब जो हिन्ना है ना, इसके पास कितना गोल्ड है, 11 तोला गोल्ड है। यहाँ पे आपने अमाउंट ऑफ ज़कात को फाइंड आउट करना है, लेकिन उससे पहले आपने फाइंड आउट करना है कि अगर 1 तोला जो गोल्ड है उसकी अमाउंट है 130,000 है, तो बताएं 11 तोला गोल्ड की अमाउंट क्या होगी। यहाँ पे राइट करेंगे वैल्यू ऑफ 1 तोला गोल्ड कितनी है, 130,000 है। आपने यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है 11 तोला गोल्ड की, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 130,000 को 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, 140 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 3 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1 आ जाएगा। सेकंड डिजिट को करने के लिए फर्स्ट के नीचे क्रॉस आ जाएगा, 1 को इन 4 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 0 आ जाएगा, 1 3 ज़ा 3, 1 1 ज़ा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 ये 0 एज इट इज आ जाएंगे, 3 में 0 ऐड करो 3 आ जाएगा, 3 में 1 प्लस करो 4 एंड 1 एज इट इज नीचे यहाँ पे राइट कर देंगे। तो ये आपके पास अमाउंट बनेगी 14,30,000, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि 11 तोला गोल्ड जो है इसमें कितने रुपीज़ बनेंगे आपके पास, 14,30,000 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास रेट ऑफ ज़कात, जो आपने फाइंड आउट करना था। ज़कात का रेट कितना होता है, 2.5% होता है, ठीक है। अमाउंट ऑफ ज़कात जो है इसको फाइंड आउट करने के लिए आपने 11 तोला जो गोल्ड के जो रुपीज़ है ना, उनको 2.5 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 2.5 है ना, पॉइंट को खत्म करेंगे 1 आ जाएगा, नेक्स्ट एक डिजिट है, एक 0 आ जाएगा, परसेंट डिवाइड में जाके 100 बन जाएगा, 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 1000 आ जाएगा, 30 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने करना क्या है, 1430 को 25 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया है 1430 को 25 से, ठीक है। 5 0 ज़ा 0, 5 3 ज़ा 15, 5 एंड 1 कैरी, 5 4 ज़ा 20, 21 प्लस करो 21, 1 एंड 2 कैरी चला गया, 5 1 ज़ा 5, 2 ऐड करो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। सेकंड डिजिट को करने के लिए फर्स्ट नीचे क्रॉस आ जाएगा, 2 0 ज़ा 0, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। मल्टीप्लाई में आप ऐड करते हो 0 एज इट इज, 5 में 0 प्लस करो 5, 6 में 1 प्लस करो 7, 8 में 7 ऐड करें 15, 5 एंड 1 कैरी चला गया, 2 में 1 प्लस करो 3 आ जाएगा। तो ये आपके पास ज़कात की जो अमाउंट है वो कितनी बनेगी, 35,750 रुपीज़। यहाँ पे राइट कर देंगे 35,750 रुपीज़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6. Zaid paid zakat of ₹23,500. फाइंड हिज सेविंग्स. ठीक है, अब जो जायद है उसने कितनी ज़कात पे की, 23,500. आपने उसकी सेविंग्स को फाइंड आउट करना है. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे फर्स्ट राइट करेंगे अमाउंट ऑफ ज़कात हो वो कितनी थी, 23,500 रुपीज़ है. अमाउंट ऑफ ज़कात ये इक्वल है रेट ऑफ ज़कात मल्टीप्लाई टोटल सेविंग के. आपने टोटल सेविंग को फाइंड आउट करना है. अमाउंट ऑफ ज़कात है आपके पास 23,500 रुपीज़, रेट ऑफ ज़कात है 2.5%. ओके, नेक्स्ट स्टेप में देखें तो ये आपके पास 2.5 है ना, पॉइंट को खत्म करेंगे, नीचे आ जाएगा 1, नेक्स्ट एक डिजिट है, एक 0 आ जाएगा, परसेंट जाइए डिवाइड में जाए क्या बन जाएगा, 100 बन जाएगा. 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो हमें टोटल सेविंग को फाइंड आउट करना है. ठीक है, इसको यहीं पे लिखा रहने देंगे. ये जो फ्रैक्शन है ये दूसरी साइड पे मूव कर जाएगी. ठीक है, अब देखिए नोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर नोमिनेटर बन जाएगा. 25 1 टाइम 25 होगा. ठीक है, 25 4 टाइम क्या होता है 100 एंड 0 एज इट इज़ आ जाएगा. नेक्स्ट स्टेप में आपने 23,500 को 40 से मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई करने से आपके पास टोटल सेविंग्स आ जाएंगी. ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे. यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया है 23,500 को 40 से. ठीक है, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा. देखिए 0 ऐसी टर्म है जो हर डिजिट से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाती है 0. 0 को 5 डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0. सेकंड डिजिट को करने के लिए फर्स्ट नीचे क्रॉस आ जाएगा. 4 0s are 0, 4 0s are 0, 4 5s are 20, 0 and 2 कैरी, 4 3s are 12, 12 में 2 प्लस करो 14, 4 and 1 कैरी, 4 2s are 8, इसमें 1 प्लस करो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा. तो यहाँ पे देखिए आप इनको ऐड करोगे. ठीक है, तो ये अमाउंट बनेगी आपके पास 940,000 रुपीज़. ठीक है, तो आपके पास इसके पास जो जायद के पास टोटल सेविंग्स हैं वो कितनी है 940,000 रुपीज़. यहाँ पे रुपीज़ भी लिख दोगे.
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। इसमें आप फाइंड आउट करोगे उशर को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक आपने ज़कात को फाइंड आउट करना सीखा। आपके पास उशर, ठीक है। आप देखिए, अगर आपके पास जो सालाना जो आपकी सेविंग्स होती हैं, जो रुपीज़ होते हैं ना, उन पर ज़कात फ़र्ज होती है, ठीक है। और जो आपके पास ना ये जो एग्रीकल्चर यील्ड्स है, लाइक अगर आप वेजिटेबल ग्रो कर रहे हैं, फ्रूट्स लगा रहे हैं, ग्रेन्स लगा रहे हैं, ज़मीन पे लगाते होते हो ना, इनको उगाते होते हो, तो उस पर आप पे क्या फ़र्ज होता है? उशर। अब यहाँ पे आता है जी रेट ऑफ उशर। द रेट ऑफ उशर इज़ 10%, ठीक है, व्हेन द लैंड इज़ एरीगेटेड बाय नेचुरल सोर्सेज। यानी कि अगर आप अपनी ज़मीन पे आपाशी कर रहे हो, ठीक है, नेचुरल सोर्सेज से लाइक रेन, रिवर एंड स्ट्रीम के जरिए कर रहे हो, तो आप पे जो उशर होगा उसकी परसेंटेज कितनी होगी? 10% होगी। द रेट ऑफ उशर इज़ 5% व्हेन द लैंड इज़ एरीगेटेड बाय आर्टिफिशियल रिसोर्सेज लाइक वेल्स, ट्यूबवेल। अब ये आपके पास आर्टिफिशियल रिसोर्सेज है ना, ठीक है, एंड आर्टिफिशियल कैनाल्स, ठीक है। यानी कि अगर आप एरीगेटेड आर्टिफिशियल रिसोर्सेज से कर रहे हो तो आपके ऊपर जो उशर होगा वो कितने परसेंट होगा? 5% होगा। एसन एज अ क्रॉप व्हीट ऑफ वर्थ 4 लाख एरीगेटेड बाय नेचुरल सोर्सेज। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें, जब आप एरीगेट कर रहे हो नेचुरल सोर्सेज के थ्रू, तो आप पे जो उशर की परसेंटेज है वो कितनी होती है? 10% होती है। फाइंड द अमाउंट ऑफ उशर ऑन इट। तो आपने क्या करना है? उशर की अमाउंट को फाइंड आउट करना है। ओके जी, यहाँ पे राइट करेंगे टोटल वर्थ ऑफ क्रॉप। किसकी क्रॉप थी? व्हीट की, ठीक है। वो कितनी थी आपके पास? वर्थ 4 लाख थी। रेट ऑफ उशर जो मैंने आपको बताया नेचुरल सोर्सेज के थ्रू अगर आप एरीगेशन कर रहे हो तो आपके पास कितनी होती है? 10% होती है। आपने यहाँ पे उशर की अमाउंट को फाइंड आउट करना है। ये इक्वल होती है रेट ऑफ उशर मल्टीप्लाई टोटल वर्थ। रेट ऑफ उशर कितना है आपके पास? 10% है। टोटल वर्थ जो है वो आपके पास 4 लाख है। 10% है ना, ये बन जाएगा, परसेंट का साइन डिवाइड होके 100 बन जाता है, ठीक है। 10/100 मल्टीप्लाई 4 लाख। 20 से क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। 10 को मल्टीप्लाई कर देना है आपने 4000 से। देखें 4 1 4 हो जाएगा, और ये जो रिमेनिंग जीरो है इनको ऐड करके लिखते हैं। 3 में 1 प्लस करो क्या आ जाएगा? 4। तो आपके पास जो उशर की अमाउंट है वो क्या बन जाएगी? 40,000 रुपीज़ बनेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। हामिद हैज़ राइस क्रॉप ऑफ वर्थ 8 लाख, ठीक है, इरीगेटेड बाय आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। फाइंड द अमाउंट ऑफ उशर ऑन इट, ठीक है। यानी कि आपके पास जो राइस क्रॉप है इसकी जो वर्थ है वो कितनी है? 8 लाख है, ठीक है, और इसको आर्टिफिशियल रिसोर्सेज के थ्रू एरीगेशन की गई है। तो आप बताओ इसकी अमाउंट ऑफ उशर कितनी होगी? अब यहाँ पे जो आपके पास उशर की अमाउंट है ना वो कितनी होगी? 5% होगी। ओके जी, यहाँ पे राइट करेंगे टोटल वर्थ ऑफ क्रॉप जो कि कितनी है? 8 लाख है। रेट ऑफ उशर जो है या आर्टिफिशियल सोर्सेज से की गई है ना एरीगेशन, तो वो कितनी होगी? 5% होगी। अमाउंट ऑफ उशर ये इक्वल है रेट ऑफ उशर के मल्टीप्लाई टोटल वर्थ। रेट ऑफ उशर है आपके पास 5%, टोटल वर्थ है आपके पास 8 लाख, ठीक है। 5% बन जाएगा 5/100 मल्टीप्लाई 8 लाख। 20 से क्या हो जाएंगी? कैंसिल आउट। आपने नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है? 5 को 8000 से मल्टीप्लाई कर देना है। 5 8 40 हो जाएगा एंड 30 एज इट इज। तो आपके पास जो अमाउंट है उशर की वो कितनी बनेगी? 40,000 रुपीज़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। सुलेमान पेड उशर ऑफ 6500 ऑन कॉटन इफ द लैंड इज एरीगेटेड बाय रेन। रेन आपके पास एक नेचुरल सोर्स है, ठीक है। देन फाइंड द वर्थ ऑफ द कॉटन, ठीक है। तो ओके, यहाँ पे देखिए अब जो एरीगेशन की गई है वो थ्रू रेन की गई है, और रेन जो है वो आपके पास एक नेचुरल सोर्स है। तो यहाँ पे आपके पास जो रेट होगा ना उशर का वो कितना होगा? 10% होगा। यहाँ पे राइट करेंगे अमाउंट ऑफ उशर कितनी है? 6500 है। रेट ऑफ उशर 10% है। यहाँ पे आपने टोटल वर्थ को फाइंड आउट करना है। तो अमाउंट ऑफ उशर जो है ये इक्वल है रेट ऑफ उशर के मल्टीप्लाई टोटल वर्थ, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ उशर है 6500, रेट ऑफ उशर है 10%, टोटल वर्थ को आपने स्टूडेंट क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट, ये जो 10% है ये क्या बन जाएगा? 10/100, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो आपके पास ना टोटल वर्थ को फाइंड आउट करना है। तो ये जो फ्रैक्शन है इसको दूसरी साइड पे मूव करेंगे। अब यहाँ पे ना आपके पास जो 100 है ये नोमिनेटर बन जाएगा और 10 जो डिनोमिनेटर बन जाएगा, ठीक है। अब ये 10 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 650 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास टोटल वर्थ आ जाएगी 65,000 रुपीज़। यहाँ पे लिख देंगे RS यानी रुपीज़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड उशर ऑन 850 kg वीट एरीगेटेड बाय नेचुरल सोर्स, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे आपने इस बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पे जो वीट है ना इसको एरीगेटेड किया गया नेचुरल सोर्स से। तो आपके पास यहाँ पे रेट ऑफ उशर कितना होगा? 10% होगा। और कितना है? 850 kg है, ठीक है। यहाँ पे उसने रेट बता रहा है कि अगर 1 kg का जो रेट है 110 हो तो आप फाइंड करो 850 kg वीट की प्राइस को। एंड कहता है कि 1250 kg पोटैटोज एरीगेटेड बाय आर्टिफिशियल रिसोर्सेज, ठीक है। यानी आप जो पोटैटोज हैं उनको एरीगेट किया गया है थ्रू आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। तो यहाँ पे उशर का रेट कितना होगा? 5% होगा। कहता है कि द रेट ऑफ 1 kg जो पोटैटोज है ना वो कितना है? 60 है। तो आप 1250 kg पोटैटोज की कीमत को मालूम करो।
ओके जी, यहाँ पे सबसे फर्स्ट में आप राइट करोगे कि रेट ऑफ 1 kg वीट कितना है, 110 रुपीज़ है। आपने पहले फाइंड आउट करना है 850 kg वीट को, तो 110 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 850 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया है 850 को 110 के साथ, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करो 0, 05 से, और 8 से मल्टीप्लाई होकर भी क्या हो जाएगा 0। सेकंड डिजिट को करने के लिए फर्स्ट के नीचे क्रॉस, 1 0 ज़ार 0, 1 5 ज़ार 5, 1 8 ज़ार 8। अब थर्ड डिजिट को करोगे तो यहाँ पे 2 क्रॉस आएंगे, ठीक है, और आपने थर्ड से स्टार्ट करना है। 1 0 ज़ार 0, 1 5 ज़ार 5, 1 8 ज़ार 8 आ जाएगा। मल्टीप्लाई में आप ऐड करते हो, ये 2 0 एज नीचे आ जाएंगे। 0 में 5 ऐड करो 5, 8 में 5 प्लस करो 13, 3 एंड 1 कैरी, 8 में 1 प्लस करो, यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो ये आपके पास अमाउंट बनेगी 93,500, ठीक है। तो यहाँ पे मैं राइट कर दूंगी 93,500 रुपीज़ यहाँ पे आ जाएगा। अब देखें तो आपके पास जो वीट था इसको नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू एरीगेट किया गया था, तो आपके पास जो रेट ऑफ उशर है वो 10% होगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट करेंगे अमाउंट ऑफ उशर इक्वल है रेट ऑफ उशर, ठीक है। आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है इसको टोटल वर्थ से, ठीक है। रेट ऑफ उशर 10% है, टोटल वर्थ है 93,500 रुपीज़, ठीक है। 2020 से कट आउट हो जाएंगे, 935 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो ये आपके पास अमाउंट बनेगी 9,350 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो सेकंड जो पार्ट था इसमें आपको बताया गया था कि 1 kg पोटैटोज़ की जो अमाउंट है वो 60 रुपीज़ है। आपने फाइंड आउट करना था 1250 kg पोटैटोज़ की प्राइस को, तो 60 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 1250 से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे देखें 1250 को मैंने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। 0 4 डिजिट से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सेकंड करने के लिए फर्स्ट नीचे क्रॉस, 6 0 ज़ार 0, 6 5 ज़ार 30, 0 एंड 3 कैरी, 6 2 ज़ार 12, इसमें 3 ऐड करो 15, 5 एंड 1 कैरी चला गया। 6 1 ज़ार 6, 1 ऐड करो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो ये आपके पास अमाउंट बनेगी 75,000 रुपीज़, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पे राइट कर देंगे 75,000 रुपीज़, ठीक है। आप देखिए तो आपको ये बताया गया था कि जो पोटैटोज़ हैं इसको आर्टिफिशियल रिसोर्सेज के थ्रू एरीगेट किया गया है। रेट ऑफ उशर बनेगा आपके पास 5%। अमाउंट ऑफ उशर को फाइंड आउट करेंगे, ये इक्वल होती है रेट ऑफ उशर मल्टीप्लाई टोटल वर्थ के, ठीक है। रेट ऑफ उशर है 5%, टोटल वर्थ है आपके पास 75,000, 5% बन जाएगा 5/100 मल्टीप्लाई 75,000, 2020 से कट आउट हो जाएंगे, 750 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके जी, यहाँ पे मैंने क्या किया 750 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 0 ज़ार 0, 5 5 ज़ार 25, 5 एंड 2 कैरी, 5 7 ज़ार 35, इसमें 2 ऐड करो 37 बन जाएगा। तो ये रुपीज़ बनेंगे आपके पास 3,750 रुपीज़, यहाँ पे राइट कर देंगे 3,750 रुपीज़। ओके, अब आपने करना क्या था, उशर को फाइंड, टोटल उशर भी बताना था जो कि वीट का और पोटैटोज़ का था। अब ये देखिए, ये आपके पास है जी वीट का उशर और ये पोटैटोज़ का है। आपने क्या करना है, इन दोनों जो टर्म्स है ना इनको ऐड कर देना है। तो यहाँ पे मैंने ऐड किया है, ठीक है। 0 में 0 ऐड करो 0, 5 में 5 प्लस करो 10, 0 एंड 1 कैरी, 7 में 3 प्लस करो 10, और ये 1 ऐड करो 11, 1 एंड 1 कैरी चला गया। 9 में 3 प्लस करो तो 12 आ जाएगा, और 1 ऐड करो 13 बन जाएगा। तो ये रुपीज़ बनेंगे आपके पास 13,100 रुपीज़। यहाँ पे राइट कर देंगे 13,100 रुपीज़।